हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आप सबकी काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग में शिक्षकों की जो है परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही नज़र आ रही है। कुछ शिक्षकों की काउंसलिंग सही से चल रही है, लेकिन अधिकतर ऐसे शिक्षक हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है, जिस वजह से उनकी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक और परेशानी हो रही है कि लिस्ट में नाम नहीं आया है। जिनका भी लिस्ट यहाँ पर स्लॉट वाइज जारी किया गया है, उनमें अगर आपका नाम नहीं है तो क्या करें। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने जितने भी लिस्ट हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इसी नाम से टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ किन शिक्षकों को मिलेगा, तो ये भी हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने सभी ने मेहनत की है, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उनका जो ट्रांसफ़र है वो एक अब उनके पसंद के स्कूल में हो, उनके पसंद के ज़िले में हो। तो कुछ इस तरह से, और ये जायज़ भी है, क्योंकि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो उनका ये सोचना भी जायज़ ही है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ पर। तो काउंसलिंग में शिक्षकों की किस प्रकार से परेशानी बढ़ रही है देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि अगर आप लोगों की काउंसलिंग आगे आने वाली है तो इस तरह की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो उससे परेशान नहीं होना है। क्या करेंगे वो आपको ये पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। तो देखिए, ये अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जिनकी भी काउंसलिंग होने वाली है उनके लिए ये है। और साथ में मैं और भी आपको अपडेट दूंगी, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करना है आपको। और ट्रांसफ़र के लिए आवेदन, जैसे कि आपको चॉइस के लिए आवेदन करना होगा कि आपको 2 प्रखंड या 3 प्रखंड में स्कूल में चॉइस मिलेगी, तो उसका आवेदन आप लोग कब से करेंगे, तो ये भी मैं बताने वाली हूँ। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग से संबंधित अपडेट देख लेते हैं। तो सक्षमता पास शिक्षकों को प्रमाण पत्र सत्यापन में हो रही है परेशानी। तो किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है शिक्षकों को, तो आप देख सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर केंद्र पर जो प्रतिनियुक्त कर्मी है उन पे मानहानि से तबाह हो रहे हैं शिक्षक। मतलब वो कहीं ना कहीं शिक्षक को किसी न किसी तरह से परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये सिवान जिले की बात हो रही है। सभी जिलों में कुछ न कुछ इस प्रकार की परेशानियां हमें लगातार देखने को मिल रही है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की परेशानी कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। परीक्षा उत्तीर्ण किए शिक्षकों को प्रमाण पत्र सत्यापन में परेशानी हो रही है। और शनिवार की बात करें यहाँ पर, तो शनिवार को काउंसलिंग के लिए आए शिक्षकों ने बताया कि केंद्र पर प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा अनावश्यक रूप से शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। शिक्षकों के शैक्षिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की यहाँ पर जांच में शासन द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत, जो निर्देश दिए गए हैं कर्मियों को, उनके विपरीत वो व्यवहार कर रहे हैं वहाँ पर। तो अपने मन की कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विभागीय प्रावधान के अनुसार शिक्षक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त एसएमएस के अनुसार प्रवेश देना है। तो ये एसएमएस आपके मोबाइल पर भी आ गया होगा, जिनका भी काउंसलिंग नेक्स्ट डे में है। और इस तरह से आपको मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होता है, जिससे आपको एंट्री मिलती है। उन शिक्षकों को स्टॉल के अनुसार उनके द्वारा परीक्षा के दौरान अपलोड किए गए प्रमाण पत्र से उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे मूल प्रमाण पत्रों से मिलान किया जाना है। और इसके विपरीत कर्मियों व प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा कई तरह का नियम बताकर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। तो वो अपने मन की जो है नियम बता रहे हैं, जो वहाँ पर पदाधिकारी नियुक्त हैं इनकी काउंसलिंग के लिए। तो ऐसा कुछ शिक्षकों की कंप्लेन लगातार देखने को मिल रहा है। तो एक शिक्षक के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रमाण पत्रों के मिलान में स्पेलिंग मिस्टेक देखा जा रहा है। शपथ पत्र देने के बावजूद कर्मी काउंसलिंग से वंचित करने की धमकी दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, जिससे शिक्षक तनाव में आ जा रहे हैं। इस संबंध में डीईओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षकों को धैर्य से काम लेना चाहिए। सभी शिक्षकों का काउंसलिंग होगा। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र में दिक्कत आ रही है उनका सत्यापन
विभागीय निर्देशानुसार बाद में किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रश्नों के आपके उत्तर मिल गए। सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार की अगर वहाँ पर परेशानी उत्पन्न होती है पदाधिकारियों द्वारा आप लोगों से इस तरह से, क्योंकि देखिए इस तरह से वो व्यवहार करने के 2 रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको लिखना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता है, शिक्षक नियुक्त हैं। तो आप ही लोग बताइए, जो जैसे आप लोग योग्य शिक्षक हैं, तो क्या आप लोगों के साथ ऐसे शिक्षक की नियुक्ति होना जायज़ है? तो ऐसे में जो शिक्षक बनने योग्य नहीं है, इन शिक्षकों की छँटाई होनी भी बहुत ज़रूरी है और योग्य शिक्षकों को नियुक्त करना भी ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी मिस्टेक है, तो इसके लिए फिर से आपको बुलाया जाएगा। इसकी जानकारी भी आपको मोबाइल के द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग वेट कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। आप लोगों की भी काउंसलिंग, जिनकी भी नहीं हुई है, जो वापस आ गए हैं, तो उनकी भी काउंसलिंग होगी आगे जा कर के, जो कि मैंने निर्देश आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। और ये आप लोग भी जानते थे, जिनके भी डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई, देखिए ये लगभग सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, मदर नेम, फादर नेम, किसी भी तरह से जो है यहाँ पर मिस्टेक देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो फर्जी शिक्षक हैं, तो उनको तो हटाना ज़रूरी ही है, उनको हटाना। तो देखिए जो शिक्षक संघ है, उनका लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षकों को काउंसलिंग के दौरान परेशान किया जा रहा है। जो मैंने अभी आपको सारी जानकारी दी, इनका कहना ये है कि जो शिक्षक जिनका भी काउंसलिंग हो रहा है, शिक्षा विभाग द्वारा जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, उसमें विभिन्न तरीके से नियोजित शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। मूल प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के कारण केवल मार्कशीट डाउनलोड करने पर उसमें क्या बताया जा रहा है, डाउटफुल बताया जा रहा है। तो इस तरह से इनका कहना है कि शिक्षकों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। तो देखिए परेशान तो नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं बेवजह, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पर पदाधिकारियों के द्वारा ये गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे क्या कुछ अपडेट है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र के लिए हर दिन 80 आवेदन, तो शिक्षकों द्वारा बार बार शिक्षा विभाग में आवेदन किया जा रहा है। और इस आवेदन को रोकने के लिए इन्होंने एक नोटिस भी लगा दी थी, वो नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। यहाँ पर देखिए, पटना में पोस्टिंग को प्राथमिकता दे रहे शिक्षक पारिवारिक कारणों का हवाला देकर मांग रहे हैं तबादला। तो लगातार शिक्षक को यहाँ पर जा रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं, तबादले क्यों चाहिए उनको, क्यों वहाँ से ट्रांसफ़र चाहिए, इनका कारण वो लगातार बता रहे हैं शिक्षा विभाग में आवेदन करके। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार के स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, वो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए हर दिन मुख्यालय में आवेदन कर रहे हैं। और लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 80 शिक्षक हर दिन खुद शिक्षा विभाग में उपस्थित होकर या फिर डाक मेल के जरिए आवेदन कर रहे हैं। इसके साथ ही जिले के अंदर ट्रांसफ़र के लिए 20 से 30 शिक्षक हर दिन डीईओ कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। इन शिक्षकों की प्राथमिकता पटना जिला है। अधिकांश शिक्षक पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ ही फुलवारी शरीफ, दानापुर, पटना सिटी में ट्रांसफ़र चाह रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर जिनको जो भी जगह चाहिए, जो जिला चाहिए, उससे लगातार वो आवेदन कर रहे हैं शिक्षा विभाग को। और शिक्षा विभाग का इस पर कहना है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र का मुद्दा मानसून सत्र के दौरान विधानमंडल में भी उठा था और पोस्टिंग की नीति निर्धारण के लिए कमेटी बनाई गई। रिपोर्ट के आधार पर ही ट्रांसफ़र की नीति बनेगी। कमेटी अगस्त के अंतिम सप्ताह में विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं ट्रांसफ़र के लिए अधिकांश शिक्षकों ने परिवार को आधार बनाया है और उन्होंने छोटे बच्चे, पति या पत्नी के दूसरे शहर में रहने, माता पिता के बुजुर्ग या फिर बीमार होने का कारण बता रहे हैं। इस तरह से वो लगातार आवेदन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आप लोग आवेदन करेंगे, यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा जो है कमेटी बनाई गई है। कमेटी का रिपोर्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 15 अगस्त से पहले वो रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही आप लोग आवेदन कर पाएंगे। जो भी प्रखंड या स्कूल, जो भी चॉइस आपको दी जाएगी, अब 3 दे या 5 दे, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 3 और 5 की बात यहाँ पर चल रही है। उसके लिए आप लोग आवेदन कैसे करेंगे, तो आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है कि आप सभी आवेदन करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को चॉइस दिया जा रहा है कि आप लोग आवेदन जो करेंगे वो अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं या जो जिला आवंटित हुआ है, अगर आपको वही चाहिए तो आप आवेदन नहीं करेंगे। सबको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको
चाहिए, जो चॉइस उनको मिलेगी। अगर उनको लगता है कि मुझे चेंज करना है ये ब्लॉक, ये स्कूल, तो वो आवेदन करेंगे और ऑनलाइन ही करेंगे, ऑफलाइन नहीं करेंगे। अब देखिए, ये जो आवेदन लगातार शिक्षकों द्वारा शिक्षा विभाग में बार बार किया जा रहा था, तो उसके लिए एक नोटिस भी लगाया गया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ये नोटिस हमें देखने को मिला है, और ये नोटिस जो है शिक्षा विभाग के द्वारा लगाया गया था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने लिखा है कि अनेक शिक्षाकर्मी स्थानांतरण के लिए आवेदन लेकर शिक्षा विभाग में आते हैं। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु नियमावली का संशोधन प्रक्रिया अधीन है। संशोधित नियमावली अधिसूचित होने के पश्चात स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा, जिसकी सूचना भविष्य में दी जाएगी। तो ये सूचना भी आपको दी जाएगी कि कब से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अतः इस कार्यकाल में भौतिक रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी आप वहाँ जाएंगे या फिर आप ऑफलाइन मोड से पोस्ट के द्वारा आप आवेदन कर रहे हैं, तो ये मान्य नहीं होगा। और शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। और ये ऑनलाइन आवेदन आप तब करेंगे जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, आप लोगों को इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बताया जाएगा। और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ, तो इसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दे दूँ। अब तक 50,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है, यानी कि 1,87,818 नियोजित शिक्षकों में से 50,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग हो गई है और लगातार काउंसलिंग चल रही है। तो ऐसे में जिन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई, यानी कि जिनका नाम आ गया था लिस्ट में लेकिन वो काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे शिक्षक क्या करें, साथ ही स्लॉट वाइज लिस्ट में जिनका भी नाम नहीं है तो वो शिक्षक क्या करें, तो देखिए जिनका भी नाम नहीं आया है और जिनकी काउंसलिंग छूट गई है, तो इनका भी लिस्ट बनाया जाएगा। और आप लोगों को जो है जिनकी काउंसलिंग में अभी तक नाम नहीं आया है उनका नाम तो आ जाएगा। आप लोग अपना जो शिक्षा ई-कोर्स पोर्टल है वहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में SMS के द्वारा ही भी आपको जानकारी दी जाती है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अभी तक नाम नहीं आया लिस्ट में तो आ जाएगा। आप लोग धैर्य रखिए और अपने मोबाइल SMS को चेक करते रहिए। इसके अलावा जिन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई, यानी काउंसलिंग में नाम तो आया, लिस्ट में नाम तो आया, लेकिन आप काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे शिक्षकों की लिस्ट जो है जारी किया जाएगा। लिस्ट बनाया जा रहा है। तो आप लोग किन कारणों से काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे शिक्षकों को दोबारा से फिर से मौका दिया जाएगा। अच्छा, जो शिक्षक बिना मतलब के काउंसलिंग में जाना ही नहीं चाहते, जो काउंसलिंग कराना नहीं चाहते, तो ऐसे शिक्षकों को संदेह की दृष्टि से भी देखा जा रहा है और उनकी भी लिस्ट तैयार की जा रही है। बाद में इनसे जवाब मांगा जाएगा। तो आप लोग काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएं। और बिल्कुल अगर कोई भी अपडेट आता है आपके सक्षमता या काउंसलिंग से संबंधित या ट्रांसफ़र नीति से संबंधित, तो ज़रूर अपडेट दिया जाएगा। रही बात ऐच्छिक स्थानांतरण की, तो ऐसे शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। जैसे महिला शिक्षक है इनको मिलेगा, जो पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा गंभीर रूप से पीड़ित शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। तो अभी तक यही बात सामने आ रही है कि इन शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा और सभी शिक्षकों के बारे में भी कुछ अच्छा सोचा जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी बताया जा रहा है। तो कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक हम इस पर जो है कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन शिक्षकों की बात तो चल रही है। बाकी शिक्षकों के बारे में क्या कुछ यहाँ पर निर्णय लिया जाता है वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट जैसे ही कुछ अपडेट आता है बिल्कुल आपको लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। तो अभी तक के लिए यही अपडेट है, आगे कुछ भी अपडेट आता है तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस तरह से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वही वहाँ पर माना जाएगा। ऑफलाइन आप लेकर जाएंगे, पोस्ट करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है बिल्कुल आपको बताया जाएगा। इम्पॉर्टेंट अपडेट आता है तभी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। अदरवाइज अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई स्लॉट वाइज लिस्ट जारी होती है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर जो है अपलोड कर देती हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए अभी तक कितने शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है, तो अगर हम यहाँ पर आंकड़ा देखें